बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट में हमारे पास एक न्यू मॉडिफिकेशन हुई है सेल्स मॉड्यूल में, जो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। वर्किंग हमारे पास ये हुई है जैसा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मल्टीपल सेल टाइप्स जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें हमारे पास डाइन इन, टेक अवे और होम डिलीवरी की टाइप्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं मोस्टली। इस पे हमने डाइनिंग के केस में एक वर्किंग करवाई है जो कि कंट्रोल बेस्ड है। हमारे पास पहले कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वर्किंग यहाँ पर चल रही होती थी कि हम अगर कोई डाइनिंग का ऑर्डर है, कोई क्लाइंट हमारे पास आया और उसने चेक इन किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने हमारे पास चेक इन किया है टेबल नंबर 101 पे, तो हमारे पास कोई ये ऑप्शन अवेलेबल है कि कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अगर टेबल चेंज करना चाहते हैं और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन अगर इनेबल्ड है तो हम उसका टेबल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हमने इसमें जो मॉडिफिकेशन की है वो ये की है कि हम लोग कोई भी अगर टेबल स्विच करना चाह रहे हैं तो सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन जो है वो टेबल स्विच कर सकता है। ये वर्किंग हमने इस वजह से की है क्योंकि समटाइम्स हमारे पास ये इशू भी आ रहे होते थे कि कोई क्लाइंट जो है आपका 101 पे चेक इन था, 101 पे वो डाइन इन उसने किया, जो भी उनका ऑर्डर था पूरा प्रोसेस किया एंड देन वो वहाँ से लीव कर गए। लेकिन जब ऑर्डर आप टेंडर कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको कंप्लीट बाय मिस्टेक या इंटेंशनली किसी ने यहाँ से ऑर्डर में चेंजेस कर दी और क्लाइंट का जो भी टेबल नंबर था उसको स्विच कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो हमारे पास वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता था क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास इनेबल होती थी, जिसकी वजह से वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता था और टेबल जो है हमारे पास ईजीली चेंज हो जाता था। जिससे बाद में अगर हम सेल्स रिकनसाइल कर रहे होते थे या कुछ भी हम उसमें चेंजेस कर रहे होते थे तो हमें जो है कुछ इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे होते थे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर टेकर है, उसने उस टेबल पे सर्व नहीं किया, या फिर कोई टेबल है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर टेकर के अंडर आती है बट उसने उस टेबल पे ऑर्डर सर्व ही नहीं हुआ और उसके नॉलेज में ये बात नहीं है और किसी और ने बाय मिस्टेक या फिर इंटेंशनली चेंज कर दिया, तो इससे कुछ इश्यूज़ वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाते थे। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर वर्किंग करवा दी है। हम कोई भी क्लाइंट जब डाइनिंग करवा देंगे उसके बाद हम कोई ऑर्डर पंच करते हैं और फिर टेबल चेंज करने जाते हैं तो हमें ये अलाउ नहीं करेगा टेबल चेंज करना। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करने जाती हूँ। मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी इनेबल रखी हुई है और जो कंट्रोल है वो भी मैंने असाइन किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑर्डर टेकर भी चेंज कर देती हूँ तो मेरे पास एक कन्फर्मेशन मैसेज शो करेगा कि सर्वर नेम के साथ कि हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, डू यू वांट टू चेंज इट। अगर मैं येस पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑर्डर टेकर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं टेबल मूव करना चाहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 101 से इसको 103 पे मूव कर रही हूँ तो मेरे पास एक ऑथेंटिकेशन विंडो ओपन हो जाएगी। ये ऑथेंटिकेशन विंडो में आईडी पासवर्ड उस यूज़र का इंटर करूँगी जिसको मैंने कंट्रोल असाइन किया होगा, जिसके पास राइट होगा कि वो टेबल जो है वो स्विच कर सकता है। यहाँ पर मैंने एक आईडी ली हुई है जिसको मैंने ये राइट असाइन किया हुआ है कि वो टेबल को शिफ्ट कर सकती हैं, मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका आईडी पासवर्ड इंटर करूँगी, लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक कंफर्मेशन मैसेज शो हो जाएगा कि टेबल नंबर 101 हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, डू यू वांट टू चेंज इट। मैं येस पे क्लिक करूँगी, मेरे पास टेबल जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं सिंपली ओके करूँगी और इसको प्रोसेस कर दूँगी। आई होप ये वर्किंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसके हवाले से जो भी आपके फीडबैक्स हों, जो भी रिव्यूज़ हों, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।